नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हाल ही में चर्चा में रही एक पहाड़ी जिसका नाम है तिरुपरन्मुंद्रम। पहाड़ी का नाम है तिरुपरन्मुंद्रम। हाल ही में चर्चा का विषय है एक पहाड़ी है जिसका नाम तिरुवनंतपुरम। तो क्या है यह विवाद, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में साझा करूंगा सारी जानकारी। फिलहाल जैसा आप देख रहे हो अभी, इनका नाम है, यह जो मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट के क्या है, ये जज है। मद्रास हाई कोर्ट के क्या है, जज है, जिनका नाम है GR स्वामीनाथन। GR स्वामीनाथन इनका नाम है और यह जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां के जज हैं। इनके खिलाफ जो हाल ही में अब इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है, इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। तो क्या कारण है कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई एक स्टेट है। इस चेन्नई में एक शहर है मदुरई। इस मदुरई के अंदर जो पहाड़ी है जिसका नाम है तिरुपरन्मुंद्रम। इस तिरुवनंतपुरम पहाड़ी पर भगवान स्वामी सुब्रमण्यम का मंदिर बना हुआ है। स्टेट चेन्नई, मदुरई शहर, तिरुपरन्मुंद्रम पहाड़ी पर स्वामी सुब्रमण्यम मंदिर बना, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर को लेकर और विवाद है, यानी इस पहाड़ी को लेकर विवाद है। बात करें तो ये 3 सी पहाड़ियां हैं। एक जो ये पहाड़ी है 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है ना। तो इस पर जो बना हुआ है, यहां पर जो बना हुआ है वो स्वामी सुब्रमण्यम का मंदिर है। स्वामी सुब्रमण्यम का मंदिर है और पास में ही बनी हुई है दरगाह, ठीक है, पास में बनी हुई है दरगाह। तो विवाद ऐसा है कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर पर, मंदिर और दरगाह के बीच में यहां पे द्वीप स्तंभ है। यहां द्वीप स्तंभ है। तो द्वीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति, द्वीप स्तंभ है, दीप जलाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है, तो वह अनुमति दी गई इन जज के द्वारा, जिनका नाम है GR स्वामीनाथन। इन्होंने क्या दी, अनुमति दे दी, जो कि यह मंदिर स्वामी सुब्रमण्यम का मंदिर है और पास में यह दरगाह है, बीच में क्या है, द्वीप स्तंभ द्वीप है, वहां पे दीप जलाने की अनुमति यहां पे इन जज ने इन्होंने दे दी। तो इस कारण से इन्होंने जजमेंट दिया। इस जजमेंट के कारण एक संसद में 107 सांसदों ने हस्ताक्षर करके इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन जारी किया, यानी महाभियोग की प्रक्रिया इन्होंने जारी करने के लिए पहले क्या दिया, प्रस्ताव दिया है। तो जिनका नाम GR स्वामीनाथन, इनके खिलाफ क्या है, इम्पीचमेंट मोशन आया है। और इम्पीचमेंट क्यों है मैंने बताया। तो जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, तो क्यों लाया, किस लिए लाया, कैसे इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं, इसके बारे में, इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो जो महाभियोग प्रक्रिया है, तो महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान या उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की बात करें जो आर्टिकल में है, तो वह 124,
4 में है। वहीं अगर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की बात करें, जज को हटाने की बात करें, तो यह आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217 व 218 में इसका उल्लेख है। तो इसके तहत आर्टिकल 124(4) अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, और आर्टिकल 217 और 218 अगर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना हो, तो इसमें प्रावधान यानी उल्लेख किया गया है। सबसे पहले प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो सबसे पहले ये जो प्रक्रिया है वह चालू होने से पहले इसका आधार देखना पड़ेगा कि किस आधार पर जज को हटाया जाता है। तो आधार की बात करें तो आधार 2 हैं। 2 आधार की बात करें तो पहला आधार है अक्षमता, अक्षमता, और दूसरा आधार है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। अक्षमता या सिद्ध कदाचार, ये 2 आधार हैं जिस कारण से जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, इंपीचमेंट मोशन लाया जाता है। तो इंपीचमेंट मोशन कौन से सदन में लाया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो जो इंपीचमेंट मोशन है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसमें लाया जा सकता है? इंपीचमेंट मोशन को आप लोकसभा या राज्यसभा, इंपीचमेंट मोशन को लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाना है तो उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? इस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और अगर इसे राज्यसभा में लाना है तो इसे 50 सदस्यों के क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। 100 सदस्यों के लोकसभा में और 50 सदस्यों के हस्ताक्षर किसमें होने चाहिए? राज्यसभा में होने चाहिए। प्रस्ताव, अच्छा ये लोकसभा में जो 100 सांसद हैं वह प्रस्ताव किसको देंगे? तो यह लोकसभा में तो यह प्रस्ताव जो 100 सदस्य है वो किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और राज्यसभा में किसको देंगे? तो सभापति को। ये प्रस्ताव किसको सौंपेंगे? 50 सदस्य जो हस्ताक्षर करके जो प्रस्ताव किसको सौंपेंगे? सभापति को सौंपेंगे राज्यसभा में। और लोकसभा में किसे सौंपेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। और सभापति और अध्यक्ष दोनों से स्वीकार कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं, इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर वो इसे स्वीकार करते हैं, मान लो इसे क्या करते हैं, इसे करते हैं स्वीकार, मान लो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो जो स्वीकार है उसे हो जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है लोकसभा या सभापति के द्वारा। तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है, 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है। इन समिति में 3 सदस्य कौन होते हैं? तो पहले होते हैं जो उच्चतम न्यायालय है अपना, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां के क्या होना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश, या अगर यह नहीं है तो अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। दूसरे जो होंगे वो किसी भी राज्य के या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और जो तीसरे रहेंगे सदस्य वह रहेंगे विख्यात विधिवेता, विख्यात विधिवेता। तो पहले 3 सदस्य समिति
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, सेकंड पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या तीसरा विख्यात विधिवेत्ता। ठीक है, ये सदस्य समिति बन गई। समिति के द्वारा आरोप सिद्ध हो जाते हैं, यानी समिति के द्वारा आरोप सिद्ध हो जाते हैं, समिति के द्वारा आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो जो प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, जो महाभियोग प्रक्रिया लाई गई थी इनके खिलाफ, इंपीचमेंट मोशन लाया गया था, उसे आगे बढ़ाते हैं। और यहां तक की जो प्रक्रिया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यहां तक की जो प्रक्रिया भी जो होगी उसको न्यायिक पुनरावलोकन, यहां तक की प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अब आरोप सिद्ध हो गए, तो आरोप सिद्ध होने के बाद जो राष्ट्रपति है, कौन है, राष्ट्रपति नहीं, आरोप सिद्ध हो जाते हैं। आरोप सिद्ध होने के बाद क्या होगा, इस पर वोटिंग होगी, इनको हटाने के लिए क्या होगी, वोटिंग होगी, न्यायिक पुनरावलोकन होगा। इसके बाद क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग दोनों सदनों में होगी, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में होगी, वोटिंग होगी। अब जो प्रस्ताव है महाभियोग का, उसे पारित करने के लिए बहुमत की जो आवश्यकता होती है, तो उसके लिए होती है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? बहुमत की बात करें तो पहले बात करें तो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत। सेकंड है प्रभावी बहुमत, तीसरा है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, तो यहां पे जो न्यायाधीश है उनको हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी? तो उनको हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत क्या? विशेष बहुमत की बात करें, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? दो बातें हैं, या तो जो भी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं उनका 50%, जितने सदस्य हैं उनका 50% उनका बहुमत, यानी उनका क्या होना चाहिए? बहुमत। टोटल सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत। या जो उपस्थित सदस्य हैं उनका कितना? 2/3 बहुमत। जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, वोटिंग जो होती है 2/3 बहुमत या ऐसे जो विशेष बहुमत बहुमत से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटाने के आदेश जारी करते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।